गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का ऐसे टाइप क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये एक तरह से उस पूरे लेसन की समरी है, तो इसमें से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए ये आपको अच्छे से लर्न करना है। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद ट्रिकी। ट्रिकी के साथ क्या प्रॉब्लम थी, मतलब उसे क्या बीमारी थी। हाउ डिड मिस्टर हैरियट क्योर इट, और मिस्टर हैरियट ने उसे ठीक कैसे किया, उसका इलाज कैसे किया। ट्रिकी वॉज अ लिटिल डॉग। ट्रिकी एक छोटा कुत्ता था। हिज रिच मिस्ट्रेस, उसकी अमीर मालकिन, यूज टू ओवरफीड हिम, उसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी। ओवरफीड का मतलब होता है ज़्यादा खिला देना। ही ग्रू वेरी फैट। ग्रू वेरी फैट मतलब मोटा हो गया, वह बहुत मोटा हो गया। ही हैड ब्लड शॉट आइज़। ब्लड शॉट का मतलब होता है बिल्कुल लाल, उसकी आँखें बिल्कुल लाल थी। मिस्टर हैरियट वॉज शॉक्ड टू सी हिम। मिस्टर हैरियट उसे देख करके हैरान हो गए थे। शॉक्ड का मतलब होता है हैरान होना। द डॉग कुड बिकम वेरी इल। जो डॉग है वो बहुत बीमार हो सकता था। सो ही एडवाइज मिसेस पम्फ्रे टू गिव द डॉग लेस टू ईट। इसलिए उसने मिसेस पम्फ्रे को सलाह दी कि वो कुत्ते का खाना कम कर दें। ही ऑल्सो एडवाइज्ड हर टू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स, और उन्होंने उसे ये भी सलाह दी कि वो उसे मीठी चीज़ें भी कम दें। एंड टू गिव द डॉग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। प्लेंटी का मतलब होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और उन्होंने उसे ये भी सलाह दी कि वो कुत्ते को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाएं। मिसेस पम्फ्रे एग्रीड। मिसेस पम्फ्रे एग्री तो हो गई, एग्री का मतलब होता है सहमत होना। मिसेस पम्फ्रे इस बात पर सहमत तो हो गई, टू द एडवाइस। मिसेस पम्फ्रे एग्रीड टू द एडवाइस। मिसेस पम्फ्रे इस एडवाइस पर सहमत हो गई। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। वो इस एडवाइस पर सहमत तो हो गई, बट फेल्ड टू एक्ट ऑन इट। लेकिन वो ऐसा करने में असफल रही, मतलब कि उससे जो एडवाइस दी गई थी उन्होंने वैसा नहीं किया। वन डे, एक दिन, द डॉग स्टॉप्ड ईटिंग। कुत्ते ने खाना खाना बंद कर दिया। ही वॉमिटेड अगेन एंड अगेन। वो बार बार वॉमिट कर रहा था, बार बार उल्टियाँ कर रहा था। मिसेस पम्फ्रे एट वंस। मिसेस पम्फ्रे ने एकदम से कॉल किया, कॉल्ड मिस्टर हैरियट हु वॉज अ वेट। उन्होंने एकदम से मिस्टर हैरियट को कॉल किया, जो कि एक वेट थे, यानी कि जानवरों के डॉक्टर थे। मिस्टर हैरियट सेड दैट द डॉग वुड हैव टू बी केप्ट इन द सर्जरी फॉर अ फोर्टनाइट। मिस्टर हैरियट सेड दैट, मिस्टर हैरियट ने कहा कि द डॉग वुड हैव टू बी केप्ट इन द सर्जरी, कि कुत्ते को हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्ते का समय। तो मिस्टर हैरियट ने कहा कि उस कुत्ते को 2 हफ्ते तक सर्जरी में, यानी कि हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। मिसेस पम्फ्रे वॉज इन टीयर्स। मिसेस पम्फ्रे रोने लगी, बट शी हैड टू एग्री टू इट, लेकिन उसे इस पर सहमत होना पड़ा। मिस्टर हैरियट गेव द डॉग नो मेडिसिन। मिस्टर हैरियट ने डॉग को कोई भी मेडिसिन नहीं दी थी, मतलब उसे खाने के लिए उन्होंने कोई दवाई नहीं दी। ही गेव हिम फूड ओनली व्हेन ही वॉज हंग्री। बस उन्होंने क्या किया, ही गेव हिम फूड ओनली व्हेन ही वॉज हंग्री। उन्होंने उसे सिर्फ तभी खाना दिया जब वो हंग्री यानी भूखा था। द डॉग गॉट इनफ एक्सरसाइज ऑल्सो, और वहाँ कुत्ते को एक्सरसाइज भी करवाई गई। दस द डॉग गॉट वेल हिमसेल्फ, और इस तरह से वो कुत्ता खुद ही ठीक हो गया, यानी कि उसे कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही ठीक हो गया जब उसका खाना कम किया गया और उससे एक्सरसाइज करवाई गई। मिसेस पम्फ्रे वॉज सरप्राइज्ड। मिसेस पम्फ्रे हैरान थी। व्हेन हर डॉग केम रनिंग, जब उनका कुत्ता दौड़ते हुए आया। एंड जम्प्ड इनटू हर लैप, और उनकी गोद में कूद गया। लैप का मतलब होता है गोद। मिसेस पम्फ्रे कॉल्स इट अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेस पम्फ्रे इसे सर्जरी की जीत कहती हैं। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। शी डिड नॉट नो व्हाट द डॉग्स एलिमेंट वॉज। वो नहीं जानती थी कि कुत्ते की बीमारी क्या थी। एलिमेंट का मतलब होता है बीमारी।